राज्यसभा चुनावों को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही गहमागहमी के बीच आज 3 राज्यों की 15 सीटों पर वोटिंग हुई। ये 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 तो हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर वोटिंग हुई। यूपी में सपा को तगड़ा झटका लगा। यहां 7 सपा विधायकों ने बीजेपी के लिए वोटिंग की। दरअसल 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हैं। इनमें से 12 राज्यों की 41 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बाकी सीटों के लिए मतदान हुआ है। इनमें से यूपी में बीजेपी 8 और सपा को 2 सीटों पर जीत मिली। कर्नाटक की तीनों सीट कांग्रेस के खाते में गईं। वहीं हिमाचल की 1 सीट पर कांग्रेस बहुमत के बावजूद हार गई और बीजेपी की जीत हुई। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। इस चुनाव से पहले संख्या बल के आधार पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी, लेकिन बीजेपी ने हर्ष महाजन को मैदान में उतारकर दिलचस्प बना दिया। इसी बीच सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इन सभी विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कांग्रेस के वो एलएलए अपने गिरेबान में झांके, जो हुआ सो हुआ। उन्होंने कहा कि पाला बदलने वाले एमएलए अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जो कुछ हुआ है वह अचानक नहीं हुआ, ये सब पूरी तैयारी के साथ हुआ। कल रात तक जो हमारे साथ थे और हमारे साथ जिन्होंने खाना खाया, आज सुबह भी नाश्ता किया और फोटो ली। अब यह एक इतिहास हो गया है। जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के साथ मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी के हर्ष महाजन को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस घटना से हमें शिक्षा मिली। ये स्वच्छ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम हार को स्वीकार करते हैं। मुख्यमंत्री और सभी विधायकों को धन्यवाद। वहीं बात करें यूपी की, तो यूपी में भी खेला हो गया। नतीजों से समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। उसके 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। सपा के चीफ व्हिप रहे मनोज पांडेय समेत 7 लोगों ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया। 10 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी अपने सभी 8 उम्मीदवारों को जिताने में सफल रही। सपा के सिर्फ 2 प्रत्याशी जीत पाए, तीसरा कैंडिडेट हार गया। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, तेजपाल सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह, संगीता बलवंत और संजय सेठ निर्वाचित घोषित किए गए हैं। समाजवादी पार्टी से जया प्रदा और रामजी लाल सुमन राज्यसभा के निर्वाचित घोषित किए गए हैं। पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन का राज्यसभा जाने का सपना टूट गया। समाजवादी पार्टी के विधायक आशुतोष मौर्य, विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडेय, कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडेय ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। सपा विधायक महाराजी प्रजापति वोट डालने नहीं पहुंची। बीजेपी को तब बड़ी राहत मिली जब उसे राष्ट्रीय लोकदल का साथ मिला। आरएलडी के सभी 9 विधायक बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देंगे। वैसे तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देकर आरएलडी ने इस पर मुहर लगा दी है। राजा भैया भी बीजेपी के साथ। राज्यसभा चुनाव में हर एक वोट कितना कीमती है, इस बात का अंदाजा सिर्फ इससे लगाया जा सकता है कि 2 विधायकों वाली राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का वोट पाने के लिए मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो या फिर सत्ताधारी बीजेपी, दोनों ने एड़ी चुटी का जोर लगाया हुआ है। हालांकि राजा भैया की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि उनका वोट बीजेपी के पक्ष में जाएगा। कुछ हटके कुछ सटके, ओपी राजभर। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यूं तो अपनी पार्टी के सभी 6 विधायकों के वोट भाजपा के पक्ष में जाने का दावा करते रहे। हालांकि जब उन्हें पार्टी के एक विधायक द्वारा पार्टी लाइन से अलग जाकर सपा के पक्ष में मतदान करने के बारे में कुरेदा गया तो राजभर ने कहा, हम तो कहते ही रहे हैं, कुछ हटके कुछ सटके।